तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो आए दिन किसी न किसी से लड़ता ही रहता है। फिर एक दिन उसकी मौत हो जाती है और वो पहुंच जाता है आत्माओं की दुनिया में। फिर उसे वहाँ एक जिम्मेवारी दी जाती है जिसे निभाने के लिए उसे फिर से जिंदा कर दिया जाता है। तो आइए आज के इस कहानी को हम जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट यूसुफ को देखते हैं जो काफी परेशान दिख रहा होता है क्योंकि उसे सभी लोग इग्नोर कर रहे थे। वो लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वहाँ पे उसकी आवाज कोई भी सुन नहीं रहा होता है। तभी वो एक्सीडेंट हुए लड़के को देखता है जो बिल्कुल उसके ही हूबहू दिख रहा होता है, लेकिन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी थी। और तभी एक आदमी यूसुफ के शरीर के आर पार गुजर जाता है। तब जाके यूसुफ को पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है और वो जो सामने डेड बॉडी पड़ी है वो उसी की है। अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में देख लेते हैं कि यूसुफ की मौत कैसे हुई। ये है यूसुफ का सर सारा कवि, और यहाँ शहर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा श्रिंक होल है जिसमें से एक मॉन्स्टर कीड़ा बाहर निकलता है। वहीं दूसरी ओर हम यूसुफ को देखते हैं जो स्कूल के छत पर बैठा सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसकी दोस्त कीको उसके पास आती है और उसके मुंह से सिगरेट निकाल कर फेंक देती है और कहती है कि तुम कभी भी नहीं सुधर सकते, टीचर ने तुम्हें बुलाया है। यूसुफ जब टीचर से मिलने जा रहा होता है तभी वो देखता है कि क्लास के कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे हैं और उसके पैसे छीन रहे हैं। तो यूसुफ उन बदमाश लड़कों से लड़कर उनसे वापस पैसे छीन लेता है और किन्नरों को उसके पैसे वापस दे देता है। लेकिन यूसुफ जब उन बदमाश लड़कों से पैसे वापस ले रहा था तभी ऐसा करते उसे टीचर देख लेता है। तो टीचर को लगता है कि यूसुफ ही उन लड़कों से पैसे छीन रहा है, जिस वजह से उससे काफी डांट भी पड़ती है, पर वो सफाई नहीं देता और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। फिर बाहर जब यूसुफ निकलता है तो उसे कुछ लड़के घेर लेते हैं। दरअसल स्टीव नाम के इस बंदे को यूसुफ से जरा सा भी नहीं लगती और उसे कई बार मुंह की खानी पड़ी है, इसलिए आज वो बदला लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ आया हुआ है। पर यूसुफ भी कम ना था, वो उनकी अच्छे से खातिरदारी करता है। यूसुफ अपने कमाल के फाइटिंग स्किल से उन्हें धूल चटा देता है। इन लड़कों को पीट लेने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहीं दूसरी ओर एक ट्रक ड्राइवर के कान के अंदर वही मॉन्स्टर कीड़ा घुस जाता है। बड़े से श्रिंक हॉल से निकला था वही मॉन्स्टर कीड़ा घुस जाता है जो उस बड़े से श्रिंक हॉल से निकला था। इधर यूसुफ नूडल्स खा लेने के बाद वो बाहर निकलता है। तभी रास्ते में वो देखता है कि एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसके ही तरफ आ रहा है और ये ट्रक वही आदमी चला रहा होता है जिसके कान के अंदर वो मॉन्स्टर कीड़ा घुसा था। ड्राइवर उस मॉन्स्टर कीड़े के बस में था, इसलिए ट्रक नहीं रुकती। तभी ट्रक के सामने एक छोटा सा बच्चा आ जाता है और इससे पहले कि ट्रक उस बच्चे को अपने चपेट में लेता यूसुफ उसे बचा लेता है, लेकिन खुद वो ट्रक की चपेट में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और यही वो पल था जब यूसुफ को सभी इग्नोर कर रहे थे और यही वो एक्सीडेंट हुआ जगह भी था। यहाँ में बताया जाता है कि सालों पहले इंसान और डेमन की दुनिया आपस में जुड़ी हुई थी। जब भी कोई इंसान डेमंस की दुनिया में जाता, डेमंस उसे मार दिया करते थे और कई बार तो डेमंस ने इंसानों पर युद्ध किया। इंसानों की दुनिया में वो तबाही मचा देते थे। तब फिर इस चीज को देखते हुए तीसरा दुनिया जो आत्माओं की दुनिया थी, उन्होंने शांति कायम रखने के लिए एक फैसला लिया, इंसान और डेमंस की दुनिया को अलग कर दिया। लेकिन फिर भी कई बार डिमंस की दुनिया से लौकाए डिमंस धरती पर वापस आ ही जाते हैं। यहाँ से कहानी कंटिन्यू होती है। यूसुफ को अपनी मौत से दुख नहीं होता, वो अपनी मौत को एक्सेप्ट करता है। तभी उसे ले जाने के लिए मौत की परी आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें मौत की दुनिया में ले जाने आई हूँ, मैं मौत की दुनिया से आई हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। वो उसे अपने साथ आत्माओं की दुनिया में ले जाती है और उसे बताती है कि ये दुनिया तीसरे डायमेंशन के ठीक ऊपर ही है, इसलिए इससे कोई भी देख नहीं पाता है। मौत की परी यूसुफ को अपने बॉस कोहिनूमा के पास लेकर जाती है जो मरे हुए लोगों के जीवन को देखते हुए उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें स्वर्ग या नर्क भेजता है। कोहिनूमा यूसुफ को देखकर कहता है कि तुम में कुछ तो बात अलग है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि आज तुम्हारी मौत होने वाली है। वो यूसुफ से कहता है कि मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें आत्माओं की दुनिया के लिए काम करना होगा। पर यूसुफ इस ऑफर को साफ साफ ठुकरा देता है और कहता है कि मैं वापस से जिंदा होना नहीं चाहता। तभी मौत की परी और कोहिनूमा उससे समझाता है कि तुम एक बार धरती पर जाओ और अपने घर को देखो कि तुम्हारी माँ किस हाल में। फिर हमें साकियों को दिखाया जाता है जिसने उस श्रिंक हॉल को खरीदा था। कसिनो में वो एक विलियम नाम का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन से मिलता है और यहाँ हम आपको बता दें कि विलियम ही है वो श्रिंक हॉल का पहला मालिक जिसने फिर साकियों को वो श्रिंक हॉल बेच दिया। फिर हमें यूसुफ को दिखाया जाता है जो आत्मा के रूप में अपने घर वापस आया था। वो देखता है कि उसकी मौत से उसकी मॉम और उसके दोस्त दोनों काफी दुखी हैं। उसकी मॉम का रो रो कर बुरा हाल था।
वो अकेली में बैठी सदमे में थी। ये देखकर यूसुफ को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अपना मन बदल लेता है और आत्माओं की दुनिया में आकर कोई नुमा का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी ओर हम उन्हीं लड़कों को देखते हैं जो स्कूल में यूसुफ के दोस्त को बुली कर रहे थे और उसके पैसे छीन लेते। वापस से यूसुफ के उसी दोस्त को पकड़ लेते और उसे फिर से परेशान करने लगते हैं। लेकिन तभी एक डीमन कीड़ा आकर उसके कानों में घुस जाता है और उसके घुसते ही वो अजीब हरकतें करने लगता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी जाती है। वो उन लड़कों को बुरी तरह से मारने लगता है। तभी इस दौरान पेट्रोल गिरने की वजह से वहां आग लग जाती है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और आग की लपटें यूसुफ के घर तक पहुंच जाती है। यूसुफ अपने घर के पास पहुंचता है, लेकिन अगर उसे फिर से वापस से जिंदा होना है तो उसे अपनी बॉडी को जलने से बचाना होगा। यूसुफ की दोस्त कैट उसकी बॉडी को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आग बहुत ही ज्यादा तेज होती है और धुएं की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी ऊपर की छत गिर जाती है और इससे पहले कि छत उनके ऊपर गिरता यूसुफ आ जाता है और अपनी स्पीड की पावर से छत को गिरने से रोक लेता है। और जैसा कि उसने कोहिनूमा के ऑफर को एक्सेप्ट किया था, उसे फिर से जिंदा कर दिया जाता है। यूसुफ जिंदा हो चुका था और उसके पास काफी सारे पावर्स भी थे। वो कैट को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे जिंदा देखकर बहुत हैरान होती है। यूसुफ कहता है कि मैं अभी आता हूँ, आप कैट को संभालें। फिर यूसुफ किन्नौर को रोकने जाता है, जिसके अंदर डीमन कीड़ा घुसा था। यूसुफ जब वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि डीमन कीड़ा किन्नौर के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका है। वो उसके बस में है। यूसुफ उसे अपनी पावर से रोकने की कोशिश करता है, पर उसे अपनी पावर को सही से इस्तेमाल करना नहीं आ रहा था। पर जब वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है तो उसकी सारी पावर उसके हाथों में आ जाती है और वो एक जोर का मुक्का उसके चेहरे पर दे मारता है, जिससे किन्नौर के अंदर से वो डीमन कीड़ा बाहर निकल आता है। आत्माओं की दुनिया में कोहिनूमा मौत की परी को बताता है कि यूसुफ को अब और भी खतरनाक लोकाई डीमन का सामना करना होगा, क्योंकि मॉन्स्टर वर्ल्ड से 3 सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली चीजों को चुरा लिया गया है और ये इसका पहला एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो आए दिन किसी न किसी से लड़ता ही रहता है। फिर एक दिन उसकी मौत हो जाती है और वो पहुंच जाता है आत्माओं की दुनिया में। फिर उसे वहां एक जिम्मेवारी दी जाती है, जिसे निभाने के लिए उसे फिर से जिंदा कर दिया जाता है। तो आइए आज के इस कहानी को हम जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट यूसुफ को देखते हैं, जो काफी परेशान दिख रहा होता है क्योंकि उसे सभी लोग इग्नोर कर रहे थे। वो लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहां पे उसकी आवाज कोई भी सुन नहीं रहा होता है। तभी वो एक्सीडेंट हुए लड़के को देखता है, जो बिल्कुल उसके ही हूबहू दिख रहा होता है, लेकिन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी थी। और तभी एक आदमी यूसुफ के शरीर के आर पार गुजर जाता है। तब जाके यूसुफ को पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है और वो जो सामने डेड बॉडी पड़ी है वो उसी की है। अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में देख लेते हैं कि यूसुफ की मौत कैसे हुई। ये है यूसुफ का शहर सारा कभी, और यहाँ शहर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा श्रिंक होल है, जिसमें से एक मॉन्स्टर कीड़ा बाहर निकलता है। वहीं दूसरी ओर हम यूसुफ को देखते हैं, जो स्कूल के छत पर बैठा सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसकी दोस्त कीको उसके पास आती है और उसके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंक देती है और कहती है कि तुम कभी भी नहीं सुधर सकते, टीचर ने तुम्हें बुलाया है। यूसुफ जब टीचर से मिलने जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि क्लास के कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे हैं और उसके पैसे छीन रहे हैं। तो यूसुफ उन बदमाश लड़कों से लड़कर उनसे वापस पैसे छीन लेता है और किन्नौर को उसके पैसे वापस दे देता है। लेकिन यूसुफ जब उन बदमाश लड़कों से पैसे वापस ले रहा था, तभी ऐसा करते उसे टीचर देख लेता है। तो टीचर को लगता है कि यूसुफ ही उन लड़कों से पैसे छीन रहा है, जिस वजह से उससे काफी डांट भी पड़ती है, पर वो सफाई नहीं देता और वहां से चुपचाप निकल जाता है। फिर बाहर जब यूसुफ निकलता है तो उसे कुछ लड़के घेर लेते हैं। दरअसल स्टीव नाम के इस बंदे को यूसुफ से जरा सा भी नहीं लगती और उसे कई बार मुंह की खानी पड़ी है, इसलिए आज वो बदला लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ आया हुआ है। पर यूसुफ भी कम ना था, वो उनकी अच्छे से खातिरदारी करता है। यूसुफ अपने कमाल के फाइटिंग स्किल से उन्हें धूल चटा देता है। इन लड़कों को पीट लेने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहीं दूसरी ओर एक ट्रक ड्राइवर के कान के अंदर वही मॉन्स्टर कीड़ा घुस जाता है, बड़े से श्रिंक हॉल से निकला था। वही मॉन्स्टर कीड़ा घुस जाता है जो उस बड़े से श्रिंक हॉल से निकला था। इधर यूसुफ नूडल्स खा लेने के बाद वो बाहर निकलता है। तभी रास्ते में वो देखता है कि एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसके ही तरफ आ रहा है और ये ट्रक वही आदमी चला रहा होता है जिसके कान के अंदर वो मॉन्स्टर कीड़ा घुसा था। ड्राइवर उस मॉन्स्टर कीड़े के बस में था, इसलिए ट्रक नहीं रुकती। तभी ट्रक के सामने एक छोटा सा बच्चा आ जाता है और इससे पहले कि ट्रक उस बच्चे को अपने चपेट में लेता,
यूसक उसे बचा लेता है, लेकिन खुद वो ट्रक की चपेट में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और यही वो पल था जब यूसक को सभी इग्नोर कर रहे थे, और यही वो एक्सीडेंट हुआ जगह भी था। यहाँ में बताया जाता है कि सालों पहले इंसान और डेमन की दुनिया आपस में जुड़ी हुई थी। जब भी कोई इंसान डेमंस की दुनिया में जाता, डेमंस उसे मार लिया करते थे, और कई बार तो डेमंस ने इंसानों पर युद्ध किया। इंसानों की दुनिया में वो तबाही मचा देते थे। तब फिर इस चीज को देखते हुए तीसरा दुनिया, जो आत्माओं की दुनिया थी, उन्होंने शांति कायम रखने के लिए एक फैसला लिया, इंसान और डेमंस की दुनिया को अलग कर दिया। लेकिन फिर भी कई बार डेमंस की दुनिया से लौकाए डेमंस धरती पर वापस आ ही जाते हैं। यहाँ से कहानी कंटिन्यू होती है। यूसक को अपनी मौत से दुख नहीं होता, वो अपनी मौत को एक्सेप्ट करता है। तभी उसे ले जाने के लिए मौत की परी आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें मौत की दुनिया में ले जाने आई हूँ, मैं मौत की दुनिया से आई हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। वो उसे अपने साथ आत्माओं की दुनिया में ले जाती है और उसे बताती है कि ये दुनिया तीसरे डायमेंशन के ठीक ऊपर ही है, इसलिए इससे कोई भी देख नहीं पाता है। मौत की परी यूसक को अपने बॉस कोइनुमा के पास लेकर जाती है, जो मरे हुए लोगों के जीवन को देखते हुए उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें स्वर्ग या नर्क भेजता है। कोइनुमा यूसक को देखकर कहता है कि तुम में कुछ तो बात अलग है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि आज तुम्हारी मौत होने वाली है। वो यूसक से कहता है कि मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें आत्माओं की दुनिया के लिए काम करना होगा। पर यूसक इस ऑफर को साफ साफ ठुकरा देता है और कहता है कि मैं वापस से जिंदा होना नहीं चाहता। तभी मौत की परी और कोइनुमा उससे समझाता है कि तुम एक बार धरती पर जाओ और अपने घर को देखो कि तुम्हारी माँ किस हाल में। फिर हमें साकियों को दिखाया जाता है जिसने उस श्रिंक हॉल को खरीदा था। कसिनो में वो एक विलियम नाम का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन से मिलता है, और यहाँ हम आपको बता दें कि विलियम ही है वो श्रिंक हॉल का पहला मालिक, जिसने फिर साकियों को वो श्रिंक हॉल बेच दिया। फिर हमें यूसक को दिखाया जाता है जो आत्मा के रूप में अपने घर वापस आया था। वो देखता है कि उसकी मौत से उसकी मॉम और उसके दोस्त दोनों काफी दुखी हैं। उसकी मॉम का रो रो कर बुरा हाल था, वो अकेली में बैठी सदमे में थी। ये देखकर यूसक को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अपना मन बदल लेता है और आत्माओं की दुनिया में आकर कोइनुमा का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी ओर हम उन्हीं लड़कों को देखते हैं जो स्कूल में यूसक के दोस्त को बुली कर रहे थे और उसके पैसे छीन लेते हैं। वापस से यूसक के उसी दोस्त को पकड़ लेते हैं और उसे फिर से परेशान करने लगते हैं। लेकिन तभी एक डीमन कीड़ा आकर उसके कानों में घुस जाता है और उसके घुसते ही वो अजीब हरकतें करने लगता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी जाती है। वो उन लड़कों को बुरी तरह से मारने लगता है। तभी इस दौरान पेट्रोल गिरने की वजह से वहां आग लग जाती है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और आग की लपटें यूसक के घर तक पहुंच जाती है। यूसक अपने घर के पास पहुंचता है, लेकिन अगर उसे फिर से वापस से जिंदा होना है तो उसे अपनी बॉडी को जलने से बचाना होगा। यूसक की दोस्त कैट उसकी बॉडी को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आग बहुत ही ज्यादा तेज होती है और धुएं की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी ऊपर की छत गिर जाती है और इससे पहले कि छत उनके ऊपर गिरता, यूसक आ जाता है और अपनी स्पीड की पावर से छत को गिरने से रोक लेता है। और जैसा कि उसने कोइनुमा के ऑफर को एक्सेप्ट किया था, उसे फिर से जिंदा कर दिया जाता है। यूसक जिंदा हो चुका था और उसके पास काफी सारे पावर्स भी थे। वो कैट को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ उसकी मॉम उसे जिंदा देखकर बहुत हैरान होती है। यूसक कहता है कि मैं अभी आता हूँ, आप कैट को संभालें। फिर यूसक किन्नोर को रोकने जाता है, जिसके अंदर डीमन कीड़ा घुसा था। यूसक जब वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि डीमन कीड़ा किन्नोर के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका है, वो उसके बस में है। यूसक उसे अपनी पावर से रोकने की कोशिश करता है, पर उसे अपनी पावर को सही से इस्तेमाल करना नहीं आ रहा था। पर जब वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है तो उसकी सारी पावर उसके हाथों में आ जाती है और वो एक जोर का मुक्का उसके चेहरे पर दे मारता है, जिससे किन्नोर के अंदर से वो डीमन कीड़ा बाहर निकल आता है। आत्माओं की दुनिया में कोइनुमा मौत की परी को बताता है कि यूसक को अब और भी खतरनाक लोकाई डीमन का सामना करना होगा, क्योंकि मॉन्स्टर वर्ल्ड से 3 सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली चीजों को चुरा लिया गया है। और ये इसका पहला एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है।